Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdurrahman, physics teacher at yours coaching academy opposite to Islamia College, Gate 2. टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को हम ज्वाइन करते हैं उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मींस मोर देन वन कैपेसिटर अगर हम लेते हैं तो उनको ज़ाहिरी बात है हमने उनकी कनेक्शन करनी है। अब तीन किस्म के उनके जो है कम्बिनेशन पॉसिबल है। वन इज़ सीरीज कम्बिनेशन, द सेकेंड इज़ पैरेलल कम्बिनेशन एंड द थर्ड इज़ पैरेलल सीरीज या सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन। So in totality there are three types of combination of capacitors. वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन क्या है। व्हाट इज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर? व्हेन टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एक का एंड दूसरे का स्टार्ट, दूसरे का एंड तीसरे का स्टार्ट, तीसरे का एंड चौथे का स्टार्ट, चौथे का एंड पांचवे का स्टार्ट विद अ बैटरी या विद अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन। जैसे हमारे घरों वगैरह में जब शादियाँ होती है तो हम घर के ऊपर जो है वो बल्ब लगाते हैं, लाइटनिंग लगाते हैं, तो वो जो बल्ब होते हैं वो कौन से कम्बिनेशन में जो है होते हैं, वो सीरीज कम्बिनेशन में होते हैं। सो व्हेन टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन। ये मैंने तीन कैपेसिटर लिए हैं। इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है C1, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है C2 और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है C3। ये तीन कैपेसिटर्स हमने जो है कनेक्ट किए हुए। इसका अगर एंड इसके स्टार्ट के साथ, इसका एंड इसके स्टार्ट के साथ और इन दोनों के जो एंड है वो हमने बैटरी के साथ जो है कनेक्ट किए हुए हैं। नाउ अब अगर देखें कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है वो तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाउ कैपेसिटर चार्ज। लेकिन चलो बहरहाल यहाँ पे जो है थोड़ा सा और दोबारा सुने। ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव, तो जाहिर बात है ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दिस इज चार्ज पॉजिटिवली, और ये प्लेट जो है इस कैपेसिटर का चार्ज हो जाएगा नेगेटिवली। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगर ये पॉजिटिवली तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये अगर देखें नेगेटिव तो ये पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव तो ये नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर एक दो पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उनको जो है सुने। सीरीज सर्किट, ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। सीरीज इस तरह सर्किट है जिसमें वोल्टेज अक्रॉस लोड जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। वो लोड कैपेसिटर भी हो सकता है, वो लोड जो है कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टर, इंडक्टर, बल्ब, सीधा फैंस वगैरह वगैरह। सो ये बात आपके जहनों में होना चाहिए कि सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। सो टोटल हमने अगर देखा जाए तीन कैपेसिटर लगाए हैं। सर ये कैपेसिटर हम 4 लगा सकते हैं, बिल्कुल 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं एंड सो ऑन। नाउ अगर हम 3 कैपेसिटर लगाएंगे सो वी विल बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अगर 2 कैपेसिटर लगाएंगे वी विल बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। सो दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात है कि इन सीरीज द चार्ज स्टोर बाय ईच कैपेसिटर इज रिमेन सेम इवन डिफरेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सीरीज सर्किट में याद रखें चार्ज फ्लो सेम होता है, लेकिन यहां पर तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। सही है, सीरीज में करंट सेम होता है क्योंकि चार्ज सेम होता है। और ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि इन सीरीज सर्किट द चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर विल बी रिमेन सेम। चाहे तमाम कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है वो सेम हो और चाहे डिफरेंट हो, द चार्ज स्टोर बाय ईच कैपेसिटर विल बी रिमेन सेम। अगर लेट्स सपोज ये +3 माइक्रोकूलम है तो ये -3 माइक्रोकूलम, ये +3 माइक्रोकूलम तो ये -3 माइक्रोकूलम, ये +3 माइक्रोकूलम तो ये -3 माइक्रोकूलम। इवन कैपेसिटर हैव डिफरेंट कैपेसिटेंस। सही था, अगर ये 1 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 3 माइक्रोफेराड है, डिफरेंट कैपेसिटर्स है, और इनको अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए नो द चार्ज स्टोर विल बी रिमेन सेम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर conceptual question.
सुनिए स्टूडेंट, हमने जो टोटल वोल्टेज V प्रोवाइड किया था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3 कैपेसिटर है। सर अगर 4 कैपेसिटर लगाएं तो ये जो वोल्टेज होगा ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सर अगर 2 कैपेसिटर लगाएं तो ये जो वोल्टेज होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सर अगर n कैपेसिटर लगाएं तो ये जो वोल्टेज होगा ये n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, जो टोटल वोल्टेज होगा वो बराबर होगा द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप। सो मैंने लिखा हुआ द टोटल वोल्टेज ऑफ द EMF, total voltage of the source will be equal to V1 plus V2 plus V3। सर अगर 4 कैपेसिटर होते तो प्लस V4, 2 कैपेसिटर होते तो V1 प्लस V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। याद रखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV या V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C। सो ये टोटल वोल्टेज है या इक्विवेलेंट वोल्टेज है, इसके साथ लिख लेते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज या टोटल वोल्टेज will be equal to V1 plus V2 plus V3। V equivalent is equal to, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि V is equal to Q divided by C। So V equivalent is equal to Q equivalent divided by C equivalent। V1 is equal to Q1 by C1, V2 Q2 by C2, V3 Q3 divided by C3। But in series, बार बार कह रहा हूं, in series Q equivalent will be equal to Q1 is equal to Q2 is equal to Q is equal to Q3 is equal to Q। इसका मतलब है यहां पर भी Q चार्ज, यहां पर Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, या Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q is equal to Q equivalent। तो यहां पर जहां पर भी आपको Q नजर आ रहा है उस Q1 नजर आ रहा है, Q2 नजर आ रहा है, Q3 नजर आ रहा है, Q equivalent नजर आ रहा है, यहां पर Q पुट कर लें। सो जब Q पुट कर लेंगे सो Q इक्विवेलेंट की जगह भी Q, Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q और Q3 की जगह भी जो है हमारे पास Q आ जाएगा। लेफ्ट साइड अपनी जगह पर, राइट साइड से मैंने Q कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन, ऊपर 1 रह जाएगा, 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, Q के साथ कैंसिल। सो 1 over C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 over C1 प्लस 1 over C2 प्लस 1 over C3। या स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये ऊपर चला जाएगा, the total equivalent capacitance in verse is equal to the sum of the individual capacitor inverse। मतलब C equivalent inverse is equal to C1 inverse plus C2 inverse plus C3 inverse। ये फार्मूला भी ठीक है, ये भी ठीक है। याद रखें for n capacitors, n कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, अगर यहां पर 2 कैपेसिटर लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, n लगाएंगे, n कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन में मोर देन 1 कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं। सो फिर हमारे पास ये बन जाएगा फॉर n कैपेसिटर्स 1 over C equivalent is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 plus 1 over C4 plus 1 over C5 up to plus 1 over Cn। या 1 over C equivalent को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, C equivalent inverse is equal to C1 inverse plus C2 inverse plus C3 inverse plus C4 inverse plus C5 up to Cn inverse। या स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, the reciprocal of equivalent capacitance is equal to sum of all, ये एक मैथमेटिकल टूल है, sum of all I start from 1 to n Ci। अगर ये 10 कैपेसिटर्स है so I start from 1 to 10 where I is a natural number। सही था, I नेचुरल नंबर है। सही था, अगर हम 5 कैपेसिटर लग या चलो 2 कैपेसिटर लगाता हूं नो C equivalent inverse is equal to I start from 1 to 2 which is also written as C1 plus C2। दिस इज द फार्मूला। ये MCQ के लिहाज से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है। सही है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? योर आंसर शुड बी सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिए स्टूडेंट्स, फॉर एन सेम कैपेसिटर, इफ वी हैव सेम कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस एंड कनेक्टेड इन सीरीज, अगर n कैपेसिटर की तादाद गिवन हो और ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन हो, सो फिर जो टोटल कैपेसिटेंस होगा individual capacitor capacitance divided by number of capacitors, where n is number of capacitor तादाद, और C क्या है? किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अगर आपको कहा जाए एक कैपेसिटर 10 कैपेसिटर्स है और ईच हैज कैपेसिटेंस सेम, नो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C by 10। सही था, ये हम क्यों पढ़ते हैं ये भी आपको बता रहा हूं। फॉर 2 कैपेसिटर्स 1 over C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 over C1 plus 1 over C2, या 1 over C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, C1 C2 एलसीएम आ जाएगा,
इधर C1 C2 मल्टीप्लाई करेंगे, C1 के साथ कैंसिल, C2 रह जाएगा और इधर C1 रह जाएगा. टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, द टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. इसका मतलब है जब दो कैपेसिटर्स हम सीरीज में लगाते हैं तो उसे एक कैपेसिटर बन जाता है, और उस एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम. व्हेन टू कैपेसिटर्स, अक्सर ये एमसीक्यू में आते हैं, स्पेशली एमडीकेट के लिहाज से जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सही था, या जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, उनके लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट है. पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि दो कैपेसिटर्स, वन इज C1 which is dash farad and the second is C2 which is dash farad. When connected in series, then what will be the total capacitance? Your answer should be the total capacitance या equivalent capacitance is equal to product divided by sum. Product means दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर लें, सम मींस दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ऐड कर लें और एक दूसरे पे जो है डिवाइड कर लें, यू विल गेट रिजल्ट. याद रखिए, हमारे पास अगर हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड, दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड. When both are connected in series with a source of EMF, then what will be the equivalent capacitance of a capacitor? ये हमारे पास प्रीवियस ईटा के टेस्ट में आया हुआ है, बल्कि आया था. C equivalent is equal to product by sum. Product means C1 C2 divided by C1 plus C2. C1 C2 1 multiply 2 और C1 plus C2 1 plus 2. No 1 multiply 2 2 और 1 plus 2 3. So 2 by 3 जब आप सॉल्व कर लेंगे, no 2 by 3 is, ये से हमारे पास आ जाएगा जी C is equal to 0.6 माइक्रोफेराड. C equivalent is equal to 0.6 माइक्रोफेराड. तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो C equivalent है which is 0.6 माइक्रोफेराड, ये 1 से भी कम है और ये 0.6 माइक्रोफेराड 2 से भी कम है. तो सर इसका पर्पस क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं? इधर मैंने लिखा हुआ है कि द पर्पस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. फॉर एग्जांपल आपके साथ बड़े बड़े कैपेसिटर दराज में पड़े हैं और आपको छोटा कैपेसिटर चाहिए, तो आप उन कैपेसिटर कैलकुलेशन कर लें और उन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर लें. For example, I required 0.6 microfarad capacitor, but I have just two capacitors. One is 1 microfarad and the second is 2 microfarad. So I will connect it in series, both. So I will get 0.6 microfarad. For example, student मैं जाता हूं दुकानदार से कहता हूं कि मुझे जो है कैपेसिटर चाहिए, कितना? 1 माइक्रोफेराड. वो मुझे कहते हैं कि 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर तो मेरे साथ मौजूद नहीं है, चलो ये दो कैपेसिटर ले लें 2 माइक्रोफेराड के. जिसका मतलब है 2 माइक्रोफेराड के दो कैपेसिटर उसने मुझे दे दिए, मैं किस चीज में लगा लूंगा? सीरीज में. आई नीड 1 माइक्रोफेराड. दुकानदार ने मुझे दो कैपेसिटर दे दिए 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड. सो देखिए मैं सीरीज में कनेक्ट कर लूंगा. प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम, 2 multiply 2, 2 plus 2, 2 multiply 2, 4, 2 plus 2, 4, 4, 4 cancel. C equivalent will be equal to 1 microfarad. C will be equal to 1 microfarad. For example, आपके फैन पे लिखा हुआ कि आपको एक कैपेसिटर चाहिए. कितना कैपेसिटर चाहिए? लेट सपोज आई नीड 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, लेकिन 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो है बड़े बड़े कैपेसिटर पड़े हुए हैं. मैं उनमें से लेट सपोज दो कैपेसिटर चूज कर लूंगा, 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड. उसको सीरीज में लगा लूंगा, 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 2, 4, 4 कैंसल 1. सो अगर देखा जाए मैं यहां पर दो कैपेसिटर सीरीज में लगा लूंगा. इसका मतलब है ये इंजीनियर, जो इंजीनियर होता है वो एक गुड मैथमेटिशियन भी होता है. इंजीनियर मींस ए गुड मैथमेटिशियन. सो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है. अगर इंजीनियर को छोटा कैपेसिटर चाहिए और उसके साथ बड़े बड़े या हाई कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो पड़ी हुई है, तो वो उसको ले लेगा और सीरीज में कनेक्ट कर लेगा और जरूरत के मुताबिक जो है अपने लिए जो कैपेसिटर है इक्विवेलेंट वो लगा लेगा. सही, यही पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ यही एक ही पर्पस है. इसके अलावा याद रखें
जो C1 है वो है 1 माइक्रोफेराड, C2 है 2 माइक्रोफेराड, और जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो है 0.6 माइक्रोफेराड। तो C equivalent is less than C1, C equivalent is less than C2. It means in series combination, this is very important for MCQ. In series combination, the total capacitance, the equivalent capacitance will always be less than the individual capacitance. C equivalent C1 से भी लेस है और C2 से भी लेस है। तो इसका मतलब है यही सीरीज सर्किट की पहचान है, यही सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन the total capacitance is always less than the individual capacitor whose capacitance is very small. अगर आप let's suppose सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर लगाते हैं, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी स्मॉल होगा। इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटर होगा, जिनकी कैपेसिटेंस इंतहाई स्मॉल, जो रिजल्टेंट होगा वो उससे भी स्मॉल आएगा। मतलब द रिजल्टेंट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल कैपेसिटर कैपेसिटेंस। अगर ये 1 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड है और ये 3 माइक्रोफेराड है, जो रिजल्टेंट होगा वो इन तीनों से स्मॉल होगा, इससे भी स्मॉल होगा, इन दोनों से तो वैसे भी स्मॉल होगा, 1 माइक्रोफेराड से भी रिजल्ट स्मॉल होगा। तो इसका मतलब एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। याद रखें हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इधर मैंने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने कहा प्रोडक्ट बाय सम, अगर 2 कैपेसिटर्स है 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड सेम कैपेसिटर और को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, 2 × 2 4, 2 + 2 4, 4 4 कैंसिल, रिजल्ट इज 1। तो ये एक शॉर्टकट है। 2 कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो देखें ईच कैपेसिटर इज 2, कितने कैपेसिटर्स है 2, 2 / 2 द रिजल्ट इज 1। If 100 capacitors, each of same capacitors, 1 microfarad, are connected in series, 1 microfarad total है 100, 1 / 100 0.01, no the result will be 0.01 microfarad. याद रखें सीरीज कॉम्बिनेशन में by equation of capacitor Q is equal to CV, Q is constant through each capacitor plate. If Q is constant, then C and V will be related inversely. याद रखें जिस कैपेसिटर का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम होगा। द वोल्टेज ड्रॉप विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस। व्हाई? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेरे साथ 3 कैपेसिटर्स है। फॉर एग्जांपल ये एक कैपेसिटर है, लेट्स सपोज कितना, this is 1 microfarad, this is 2 microfarad, and this is 3 microfarad. 3 capacitors are connected in series, through which capacitor the charge store is maximum by each plate. Your answer should be remain same. If this capacitor store either plate 1 coulomb charge, then this 1 coulomb, then this 1 coulomb. Why? Because the charge stored on either plate of capacitor having different capacitance in series is independent of capacitance of a capacitor. चाहे 1 माइक्रोफेराड, चाहे 2 माइक्रोफेराड, चाहे 3 माइक्रोफेराड, ये 3 कैपेसिटर्स हैं having different capacitance, but the charge stored on either plate will be remain same. अगर इधर 3 चार्जेस है 3 माइक्रोकूलम, लेट्स सपोज ये भी 3 माइक्रोकूलम होगा, ये भी 3 माइक्रोकूलम होगा, but through which the voltage drop is maximum. Now the voltage drop and the capacitance is related inversely. जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम होगा। Now the voltage drop will be minimum through which capacitor 3 माइक्रोफेराड, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे कम हो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे मैक्सिमम होगा। इनवर्स रिलेशन है, जितना जो है ये, जितना हमारे पास कैपेसिटेंस ज्यादा उतना वोल्टेज ड्रॉप कम, कैपेसिटेंस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कम, कैपेसिटेंस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कम, कैपेसिटेंस कम वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और यही सीरीज सर्किट हमारे पास कहलाता है। इंजीनियरिंग के पेपर में एमसीक्यू आया था जो कि मैंने सॉल्व भी कर दिया कि 2 कैपेसिटर्स है 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में, what will be the equivalent capacitance? Your answer should be this. याद रखें
ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अभी हमने लिखा हुआ है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन when n capacitors are connected in series having same capacitance, then what will be the equivalent capacitance? इससे हम तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं, तीन चीजें। एक तो हमारे साथ फार्मूला है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय n। अगर आपको C दिया जाए और n दिया जाए, आप C इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा n तादाद फाइंड कर सकते हैं, n हाउ, C डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। अगर MCQ आता है, लेट्स सपोज किस किस्म के इसके रिलेटेड MCQ इससे आ सकते हैं, आपसे कहा जाता है कि टोटल 10 कैपेसिटर्स है, तादाद में 10 कैपेसिटर है, ईच हैज कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस? सो सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो कम से कम हमें यह पता है कि सीरीज में टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा स्मॉल होगा किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से। इफ 10 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज each of 1 microfarad capacitance, then equivalent capacitance will be 10 divided by 1, इधर आ जाएगा 1 divided by 10, 0.1 माइक्रोफेराड। सेकंड किस किस्म का MCQ आ सकता है, आपसे कहा जा सकता है स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स है जिनकी कैपेसिटेंस मेरे पास है, लेट्स सपोज 10 microfarad. Each capacitor of capacitance 10 microfarad are connected in series. The total capacitance is, equivalent capacitance is 0.1 microfarad. How many capacitors? So n is equal to, each capacitor capacitance is 10 microfarad or total capacitance is 0.1 microfarad. तो माइक्रोफेराड के साथ कैंसिल, 10 by 0.1, नो टोटल कितने कैपेसिटर्स हमने लगाए हैं, 100 कैपेसिटर्स हमने लगाए हैं सीरीज में। थर्ड, अगर देखा जाए मैं C को फाइंड कर सकता हूं कि C इज इक्वल टू n टाइम ऑफ C इक्विवेलेंट। किस किस्म के MCQ आ सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे साथ कुछ कैपेसिटर्स है, टोटल कितने कैपेसिटर्स है हमारे पास, 50 capacitors है, total 50 capacitors connected in series. The equivalent capacitance is 0.1 microfarad. What will be the each capacitor capacitance? Now each capacitor की जो capacitance होगा n into C equivalent, n है 50, multiply 0.1 microfarad. 50 multiply 0.1, your answer should be 5 microfarad. तो ईच कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 5 माइक्रोफेराड। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सिर्फ एक ही फायदा है, टू मिनिमाइज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर आपको छोटा कैपेसिटेंस चाहिए और आपके साथ बड़े बड़े कैपेसिटेंस पड़े हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और तो आप उनको कनेक्ट कर ले सीरीज में। तो याद रखें कुछ MCQs के पॉइंट्स जो है यहां पर बता रहा हूं। नंबर 1, सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। Number 2, in series 1 over C equivalent is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 up to so on. या C equivalent inverse is equal to C1 inverse plus C2 inverse plus C3 inverse. In series, the charge stored by each plate of capacitor is remain same. Even different capacitance of a capacitor are connected in series. चौथा नंबर MCQ याद रखें, for 2 capacitors, the equivalent capacitance will be equal to product divided by sum. For n same capacitor, the equivalent capacitance will be equal to individual capacitor capacitance divided by n. कितने MCQs हो गए, 5। छठे नंबर MCQ को देखें कि in series combination, the total capacitance will always be less than the individual capacitor capacitance. सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो किसी इंडिविजुअल स्मॉल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी स्मॉल आ जाता है। तो ये कितने MCQs हो गए, 6 MCQs हो गए। और याद रखें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad, by which capacitor each plate will store more charge, remain same.
Why? Because in series the charge storage remains same. Through which capacitor the voltage drop is maximum. वोल्टेज ड्रॉप उस कैपेसिटर के क्लास मैक्सिमम होगा जिसकी कैपेसिटेंस सबसे स्मॉल होगी, जिसकी कैपेसिटेंस सबसे स्मॉल होगी, और जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगी उसके क्लास वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सबसे कम होगा। तो ये ऑलमोस्ट 9 एमसीक्यूज मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो भी बन सकते हैं। सो प्रैक्टिस करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडीकेट के लिहाज से भी। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। दुआओं में याद रखें ताकि हम आपको अच्छे अच्छे जो है एमसीक्यूज टॉपिक्स जो है वो एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।